आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से और सिर्फ एक ही फिल्म से फिल्म फेयर से लेकर फॉक्स तक का सफर तय कर लिया। शाहरुख खान की एक्ट्रेस के रूप में ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई और इनकी पहली ही फिल्म इनकी आखिरी फिल्म बन गई। बात करेंगे स्वदेश फेम एक्ट्रेस गायत्री जोशी की। गायत्री जोशी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। कैसे सिर्फ एक एड के माध्यम से उन्हें एक फिल्म मिल गई और ये फिल्म कोई मामूली फिल्म नहीं थी, बल्कि शाहरुख खान के साथ एक बड़ी फिल्म थी। और इस बड़ी फिल्म को करने के बावजूद भी गायत्री जोशी ने आगे अपना करियर फिल्मी दुनिया में क्यों नहीं बनाया। और साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे गायत्री जोशी आज करोड़ों की मालकिन है। तो दोस्तों, मैं दिवाकर आप सभी का मेरे चैनल वारिधि मंथन में स्वागत करता हूँ। गायत्री जोशी का जन्म नागपुर में हुआ था। बचपन के दिन नागपुर में ही बीते और इसके बाद इनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई के दादर एरिया में वो पली बढ़ी और वहीं के एक स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। जिस वक्त गायत्री जोशी पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी फिल्मी दुनिया में आएंगी या एक्टिंग करेंगी। बल्कि गायत्री तो स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थी और ग्लैमरस दुनिया तो उनकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं था। जब गायत्री कॉलेज में थी तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ करता था कि अक्सर कॉलेजेस में जाके स्पॉट करके और अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री को फिल्मों में मौके दे दिए जाते थे। आज का समय तो ऐसा है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास भर के पोर्टफोलियोज होते हैं, ऑडिशंस होते हैं और उनमें से ही वो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो दौर कुछ और था, जब कॉलेजेस में जाके डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर बच्चों को सिलेक्ट किया करते थे टैलेंट हंट शो के माध्यम से। गायत्री जोशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो कॉलेज में पढ़ ही रही थी तो इन्हें कुछ मॉडलिंग्स के ऑफर्स आने लगे और इन्होंने बहुत सारे प्रिंट एड्स भी किए। लेकिन इसी बीच इन्हें एक फिल्म ऑफर हो गई। मणि रत्नम, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो एक फिल्म बनाने जा रहे थे और इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर शाहरुख खान थे और लीड एक्ट्रेस के तौर पर मनीषा कोइराला थी। इस फिल्म में एक छोटे से किरदार के लिए गायत्री जोशी की आवश्यकता थी और ऐसे में मणि रत्नम ने इस फिल्म में गायत्री जोशी को साइन भी कर लिया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। दरअसल गायत्री जोशी इस फिल्म से पहले ही मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो गई थी। और आपको बता दें कि ये फिल्म थी दिल से, जिसमें कि मनीषा कोइराला, शाहरुख खान तो थे ही, साथ ही साथ प्रीति जिंटा भी थी। और ये प्रीति जिंटा वाला रोल पहले गायत्री जोशी करने वाली थी। जब गायत्री जोशी ने मना कर दिया, इसके बाद इस फिल्म में प्रीति जिंटा को लिया गया था। 1999 में गायत्री जोशी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। उन्होंने टॉप 5 में अपनी जगह भी बनाई थी। इस साल युक्ता मुखी मिस इंडिया बनी थी और गुल पनाग रनर अप रही थी। ये वो समय था जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया का बोलबाला चल रहा था। ऐश्वर्या, सुष्मिता, युक्ता मुखी, आगे जाकर नम्रता, प्रियंका, लारा, दिया मिर्जा, ये सभी ब्यूटी क्वींस थी और इनका बज़ बना हुआ था उस समय उस इंडस्ट्री में। गायत्री जोशी, जो कि मिस इंडिया तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसी साल उन्होंने जापान में मिस इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट किया था। वो खिताब तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन मॉडलिंग में इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। गायत्री जोशी ने इसके बाद बहुत सारे विज्ञापनों में काम किया। वो शाहरुख के साथ भी एक विज्ञापन में नजर आई थी। कुल मिलाकर वो बड़े स्टार्स के साथ काम तो कर रही थी, लेकिन फिल्मों से दूर थी। वो एक म्यूजिक एल्बम में भी नजर आई थी जिसका नाम था झांझरिया और ये हंस राज हंस का गाना था, जिसमें बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था गायत्री जोशी को। और इसके साथ साथ इन्होंने जगजीत सिंह की एक गजल, ये कागज की कश्ती, इसमें भी काम किया। और इतना सब करने के बाद बॉलीवुड ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया था। आशुतोष गोवारिकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे और इस फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। आशुतोष गोवारिकर के बारे में कहा जाता है और देखा भी जाता है कि वो अलग तरह की फिल्में बनाते हैं और वो अक्सर वैसी एक्ट्रेसेस को या वैसे किरदारों को चुनते हैं जो कि उस सीन के लिए या उस फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट। फिर चाहे लगान फिल्म की ग्रेसी सिंह हो या फिर स्वदेश फिल्म की गायत्री जोशी। जी हाँ, इस फिल्म में यानी स्वदेश फिल्म में गायत्री जोशी ने शाहरुख खान के साथ काम किया। वो गायत्री जोशी जो कभी शाहरुख के साथ एक विज्ञापन कर चुकी थी और एक बार शाहरुख के साथ काम करने का मौका उनके हाथ से निकल चुका था। दिल से फिल्म में उनकी जगह प्रीति जिंटा ने काम किया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें ये मौका मिला था कि वो शाहरुख के साथ स्वदेश फिल्म में काम करें। फिल्म स्वदेश बनी। इस फिल्म में गायत्री जोशी ने गीता का किरदार भी निभाया और इस फिल्म में इनके अभिनय को देखकर एकदम नहीं लगा कि ये इनकी पहली फिल्म है। गायत्री जोशी ने इस किरदार को बखूबी निभाया
और फिल्म इंडस्ट्री में भी ये फिल्म काफी ज्यादा अप्रिशिएट की गई। इसके साथ साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। क्रिटिकली भी इस फिल्म को काफी ज्यादा तारीफें मिली थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत पैसा कमाया था। शाहरुख खान तो उस समय तक एक स्टार एक्टर बन ही चुके थे। साथ ही साथ आशुतोष गोवारिकर भी उस समय तक एक स्टार डायरेक्टर माने जाने लगे थे और इस फिल्म के माध्यम से गायत्री जोशी को भी लोगों ने जब देखा तो वो भी एक स्टार वाली इमेज की एक्ट्रेस नजर आने लगी। कई सारी अभिनेत्रियों का ये सपना हुआ करता था और आज भी रहता है कि वो शाहरुख खान के साथ या आशुतोष गोवारिकर के साथ काम करें। और गायत्री जोशी ने तो अपने करियर की शुरुआत भी शाहरुख खान जैसे बड़े अभिनेता और आशुतोष गोवारिकर जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ की थी। इन्होंने काम भी अच्छा किया, ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इन्हें फिल्म इंडस्ट्री से कई सारे ऑफर्स भी आने लगे, लेकिन इसी दौरान इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से आ रहे एक्टिंग के ऑफर्स को ठुकराकर एक ऐसे ऑफर को सिलेक्ट किया जो आज इनकी किस्मत बदल चुका है। बिल्कुल आज देखकर लगता भी है कि इन्होंने जो फैसला लिया एकदम सही लिया। 2005 में गायत्री जोशी ने शादी कर ली। गायत्री जोशी के पति एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मुंबई में इस कंपनी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और ये कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है। गायत्री जोशी के पति करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं और ओबेरॉय ग्रुप से इनका ताल्लुक है। ओबेरॉय ग्रुप के की पर्सन कह लीजिए या मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए, इनका नाम है विकास ओबेरॉय और इन्हीं से गायत्री जोशी ने शादी कर ली। दरअसल विकास से इनकी मुलाकात कुछ कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम से हुई थी और ये भी सच है कि गायत्री जोशी ने पहले ही ये तय कर लिया था कि जब भी वो शादी करेंगी उसके बाद वो पूरा टाइम अपनी फैमिली को देंगी। और यही कारण है कि इतनी बड़ी हिट फिल्म स्वदेश जैसी हिट फिल्म देने के बाद भी गायत्री जोशी ने इसके बाद एक भी फिल्म साइन नहीं की और इन्होंने अपना करियर छोड़कर अपनी लाइफ अपनी फैमिली को डेडिकेट कर दी। यहाँ ताज्जुब की बात तो ये है कि स्वदेश फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि गायत्री जोशी लड़के को इसलिए रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि ससुराल वाले या लड़का ये नहीं चाहते कि गायत्री जोशी शादी के बाद काम करे या उनके घर की बहू शादी के बाद किसी तरह का कोई काम करे। वहीं अगर वास्तविकता की बात करें तो गायत्री जोशी ने बिल्कुल इसके उलट किया। उन्होंने अपना करियर छोड़कर अपनी फैमिली को टाइम देना सही समझा। 2006 में इन्हें पहला बेटा हुआ। इसके बाद 2010 में इनका दूसरा बेटा हुआ। गायत्री जोशी आज के दिन ओबेरॉय ग्रुप्स का बिजनेस देखती हैं। अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री से इनके कनेक्शन की तो इनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी अच्छी दोस्ती भी है। इनकी पक्की दोस्ती है सुजैन खान से। ट्विंकल खन्ना भी गायत्री जोशी की बहुत अच्छी दोस्त है। इन्हें अक्सर एक साथ कई पार्टीज में देखा जाता है। सोनाली बेंद्रे भी गायत्री जोशी के साथ अक्सर देखी जाती है और कहा जाता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गायत्री जोशी फिल्म फेयर मैगजीन्स या फिल्मी मैगजीन्स में अब इंटरव्यूज तो नहीं देती हैं, लेकिन हाँ, गायत्री जोशी और उनके पति का नाम फॉक्स मैगजीन में जरूर आता जाता रहता है क्योंकि वो जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं वो फैमिली इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में से एक है। आज गायत्री जोशी अपने पति और अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाल और प्यारी जिंदगी जी रही। नो डाउट उन्होंने 2005 में अपना ब्राइट करियर छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने जो फैसला इन्होंने 2005 में शादी करने का किया वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ। बॉलीवुड में अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि कई सारी अभिनेत्रियां आई, उन्होंने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ डेब्यू भी किया, बहुत सारी अच्छी फिल्में भी दी और इसके बावजूद भी आज वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। वो गायब सी हो चुकी क्योंकि बॉलीवुड में कट थ्रोट कंपटीशन भी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इस इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीके और किसी भी इंसान को बड़ा कहने का जो एक कारण है वो बदलता रहता है। शुरुआत में तो यहाँ आउटसाइडर्स को भी बहुत जल्दी काम मिल जाया करता था, लेकिन इसके बाद जब कॉर्पोरेट जमाना आया तो इसके बाद सभी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स या फिर एक्टर्स थे वो अपने बच्चों को ही लॉन्च करने लगे और इसके बाद तो कई सारे स्टार्स बनाए गए। कुछ गिने चुने अभिनेता ही फिल्मों में दिखाई देने लगे और नए अभिनेताओं को तो मौके मिलने ही बंद हो गए। लेकिन अब समय बदलने लगा क्योंकि अब वेब सीरीज के माध्यम से कई सारे नए चेहरे हमें दिखने लगे और वो चेहरे कितने कमाल के हैं, उनकी एक्टिंग या उनका बाकी का स्किल, चाहे वो किसी भी फील्ड को चुनते हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो या फिर एक्टिंग, वो हर फील्ड में कमाल कर रहे हैं। कई सारे ऐसे अभिनेता हुए जिनके बारे में आपने कभी न कभी सुना जरूर होगा, जैसे कि नकुल कपूर और चंद्रचूड़ सिंह। ये ऐसे अभिनेता हैं जो एक जमाने में कहीं स्टार बनने की कतार में शामिल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद अचानक इनकी जिंदगी बदल गई
इन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। अगर आप इन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में उसका सजेशन आ जाएगा, आप उस पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। भले ही गायत्री जोशी अब फिल्मों से दूर हैं, वो फिल्मों में एक्टिंग नहीं करती, लेकिन इनके पास इतना पैसा जरूर है कि वो बैठे बैठे कई सारी फिल्में प्रोड्यूस कर सकती हैं। दोस्तों, आपको स्वदेश फिल्म में गायत्री जोशी कैसी लगी थी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।